नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज की रात्रि कुछ अलग है। हवा में एक अनकहा संकेत है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है। कहा जाता है कि कुछ संदेश समय चुनते हैं और कुछ संदेश श्रोता। तो आज का जो संदेश है प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी ने केवल और केवल आपके लिए भेजा है, क्योंकि महाराज जी की मर्जी के अनुसार ही सभी अनन्य भक्तों को महाराज जी के संदेश प्राप्त होते हैं। तो अगर आप भी ये संकेत देख रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाराज जी ने आज आपका चुनाव भी कर लिया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो संदेश है व्यक्तिगत आपके जीवन में चल रही परेशानियों से पार निकालने के लिए ही आपको भेजा गया है। तो आज का संदेश एक साधारण सलाह नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक आशीर्वाद भी। आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, आज बस एक बार इस क्रमांक को यदि आप सुन लेते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आज से ही परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी। जो आप सुनोगे वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अपने आप होने लगता है, जिसमें आपका मस्तिष्क बिल्कुल भी चिंतामान नहीं होता कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों परेशानियों से हो रहा है। तब ब्रह्मांड संकेत भेजता है, और जब संकेत लगातार आने लगते हैं तो समझ लेना कि समय बदलने वाला है। आज तुम्हें 3 बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले अपनी श्वासों को शांत कर लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय से पूछिए, क्या तुम सच में इस बदलाव को प्राप्त करना भी चाहते हो? क्या आप इस बदलाव के लिए पहले से तैयार हो? अगर आपका हृदय हाँ कहता है तो आप समझिए महाराज जी आपको क्या बताना चाहते हैं। महाराज जी आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम काफी समय से भाग रहे हो, लेकिन पता नहीं किस बात से। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को सुनना ही बंद कर दिया है। आज का पहला संकेत है कि जो काम तुम टालते जा रहे हो वही तो तुम्हारी कुंजी है। तुम सोचते हो कि समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हृदय से डर रहे हो। डर किस बात का? महाराज जी समझाना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो किस चीज का भय है? असफलता का, लोगों की राय का, या उस बदलाव का जो तुम्हें नया बना देगा? एक बात तुम्हें हृदय में स्थापित कर लेनी होगी, एक बीज की तरह रोपित कर लेनी होगी कि जब भी मैं किसी का भाग्य परिवर्तित करता हूं, महाराज जी आपको संबोधित करते हुए बताना चाहते हैं कि जब भी मैं किसी का भाग्य परिवर्तित करता हूं तो उसके जीवन में परिवर्तन स्वरूप में प्रारंभ में जो परेशानियां आती हैं वो आपकी नियति बिल्कुल नहीं है। आप उस आने वाली परेशानी जो आपके परिवर्तन के लिए आपको प्रदान की जा रही है वो आपका भाग्य नहीं है, वो आपकी नियति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परेशानियों को अपना भाग्य मान बैठे हैं। इसीलिए आप स्वयं से डर रहे हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तब ईश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं। तो आज अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो समझ लेना तुम्हें एक अदृश्य सहारा जरूर मिलेगा। दूसरा संकेत महाराज जी आपको भेज रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। वो दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या तुम्हारा अपना विचार भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है जो आपकी शक्ति को कम करने का कार्य कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल देती है। तुम सोचते रहते हो कि सब ठीक है, लेकिन भीतर तुम्हारी शक्ति कम होती जा रही है। अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि महाराज जी ने ये क्रमांक केवल और केवल आपके लिए ही भेजा है। आगे महाराज जी का संदेश है कि जिससे तुम्हारा मन भारी हो उससे दूरी बना लो। ये दूरी घृणा नहीं है, ये आत्मरक्षा भी है, क्योंकि महाराज जी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास के इतने नकारात्मक होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी हमारी ऊर्जा को अपनी तरह मलिन कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। तीसरा संकेत महाराज जी आपको देते हैं, जो कि सबसे रहस्यमयी है, कि आज के बाद जब से आपको ये वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को आप पूरा सुन लेंगे, तो आज के बाद अगले 24 घंटे में तुम्हें एक छोटा सा संकेत मिलेगा। वो कोई शब्द हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, किसी प्रकार की महत्वपूर्ण कॉल हो सकती है, या अचानक कोई मुलाकात हो सकती है। उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई
नंबर हो सकता है, कोई एक शब्द हो सकता है, किसी के द्वारा प्राप्त की गई कॉल हो सकती है या अचानक आई कोई मुलाकात हो सकती है, तो उसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वही तुम्हारी अगली दिशा तय करेगा। महाराज जी आगे कहते हैं, ईश्वर सीधे आपसे वार्तालाप नहीं करते, वो संकेतों में बात करते हैं। जो समझ गया वही आगे बढ़ता है। महाराज जी आगे आपको संकेत देना चाहते हैं कि आजकल में आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि जब भी तुम हार मानने वाले होते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें रोक लेता है। कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई विचार, कभी अचानक मिली प्रेरणा। वो यूं ही नहीं होता, आपको ये समझना चाहिए। उस प्रेरणा के पीछे, उस मार्गदर्शन के पीछे कोई और नहीं बल्कि महाराज जी की शक्ति है। वो एक मार्गदर्शन भी हो सकता है। आज का संदेश भी वैसा ही है। अगर तुम यहां तक इस क्रमांक को सुन रहे हो तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए ही था। अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है। महाराज जी आपको एक और संदेश देना चाहते हैं जो आज के इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आज एक छोटा सा कदम आपको उठाना है। कल एक बड़ा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज किसी को आप माफ कर दीजिएगा, आपका हृदय हल्का हो जाएगा। आज खुद पर थोड़ा सा विश्वास कर लीजिएगा, मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब इस संदेश की मुख्य बातें याद रखने के लिए इन्हें आपको बड़े ध्यान से सुनना है जो अब आपको बताया जा रहा है। आज के इस क्रमांक में बहुत ही रहस्यमय संदेश हैं, जो कि 7 संदेश हैं। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। पहली चीज है, आज जिस काम को आप टाल रहे हो वही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। आज से ही शुरुआत करो। जो कल पर टालते जा रहे हो, यही तुम्हारा मार्ग बाधित है। दूसरी चीज है, नकारात्मक लोगों या विचार से दूरी बनाइए। ये आत्मरक्षा है, कमजोरी नहीं। तीसरी चीज समझनी है, अगले 24 घंटे में मिलने वाले संकेत को बड़े ध्यान से पहचानना है, क्योंकि वही आपको दिशा देगा, या यूं कह लीजिए कि यही आपके जीवन का वो मोड़ है जहां से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चौथी चीज है, डर के बावजूद उठाया गया छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत माना जाएगा। अगली चीज है, किसी एक व्यक्ति को आज आपको क्षमा कर देना चाहिए जिससे आपने काफी समय से दूरी बना रखी है। जो कोई भी हो सकता है जो आपके इस रवैये से परेशान चल रहा हो, उसे आज क्षमा कर देना। मन की ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी। छठी चीज है, अपने अंदर की आवाज को अनदेखा मत करो। आपके अंदर ईश्वर और महाराज जी का आशीर्वाद विद्यमान है। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेगा, वही आपका असली मार्गदर्शक भी है। और 7वां और अंतिम संकेत है कि आज का निर्णय आने वाले समय को परिवर्तित करने के लिए चमत्कार बन सकता है। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान से पहचाननी है और इन पर काम करना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप महाराज जी की प्रेरणा चाहते हैं तो अपने मन के सारे मंतव्य, मन की सारी मनोकामनाएं जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके स्वप्न हैं, रोजाना प्रसारित होने वाले हमारे क्रमांकों में कमेंट बॉक्स में अर्जी के माध्यम से प्रेषित करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। आप हमारे वीडियोस में प्राप्त होने वाले कमेंट बॉक्स में जाकर सारे कमेंट पढ़ सकते हैं जहां पर अनन्य भक्त ने अपनी अर्जी प्रेषित की थी और शीघ्र से शीघ्र समय में महाराज जी ने उस अर्जी को पूर्ण किया है। जैसे बहुत से कमेंट आज हम भी पढ़ रहे थे, तो जहां पर हमने प्राप्त किया कि बहुत से लोगों ने जैसे सरकारी नौकरी का कोई स्वप्न देखा था, तो बहुत से लोगों को महाराज जी की इस अर्जी से सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई है। बहुत से लोग जो कि संतान पक्ष से बहुत दुखी चल रहे थे, उन्हें उसमें लाभ हुआ है। बहुत से लोग संतान के लिए परेशान चल रहे थे, तो उनकी संतानें महाराज जी के आशीर्वाद से हुई हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, किसी परीक्षा आदि के लिए लड़ रहे थे और उस परीक्षा में बार बार असफल हो रहे थे, उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो आपकी जो भी अर्जी है, जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी आपके दुख हैं, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति का स्वप्न अलग होता है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा अपनी अर्जियों को आप प्रेषित करेंगे, जितनी जल्दी अर्जियां लगाएंगे, उतनी जल्दी महाराज जी आपको आशीर्वाद से उन अर्जियों को पूर्ण करने में सहायक होंगे। महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि उनके अनन्य भक्तों की बातें महाराज जी व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। महाराज जी एक बहुत ही दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, जो अपने अनन्य भक्तों के कष्टों को आज भी पूर्व की भांति हर रहे हैं। आपका विश्वास ही महाराज जी को आपके प्रति बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक बनाने में उनका प्रगाढ़ करता है।
तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना, शायद यही वो पल है जहां से आपकी कहानी बदलने वाली है। महाराज जी कहते हैं कि बस आज मेरी बात मान लो और कल आप देखना आपका पूरा जीवन मैं परिवर्तित कर दूंगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि महाराज जी के रोजाना प्रसारित होने वाले क्रमांक आप तक भी सबसे पहले पहुंचे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।